वेलकम टू ऑल। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो उसी कड़ी में ये अगला वीडियो आपको, और इस वीडियो में हम बात करेंगे अभ्यास 1C, जो कक्षा 8 गणित परमेय संख्या का एक भाग है। तो देर न करते हुए, अगर वीडियो अच्छी लगे अंत तक ज़रूर हमारे वीडियो को देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन होता है और हम अपने अच्छे से मन लगाकर स्टडी आपको करा पाते हैं। तो देर नहीं करते हैं, अब बात करते हैं अभ्यास 1C। तो अभ्यास 1C का जो पहला हमारा सवाल है उसको देख लेते हैं। अभ्यास 1C क्या कह रहा है, हल कीजिए। तो पहला सवाल हमने नोट कर लिया है। अब इस सवाल में क्या देखेंगे कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है। फिर क्या देखेंगे, हर बराबर है, हाँ हर बराबर है। तो सिंपल सी बात, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख लेंगे 2 - 5/3, और 2 में से 5 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, -3 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, बराबर -1 आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया -1। इसी प्रकार दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 2/3 माइनस ब्रैकेट -5/3। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। अंदर बाहर माइनस, अंदर माइनस, तो आप हमने बताया था अगर बाहर माइनस हो अंदर भी माइनस हो तो प्लस में आ जाएगा निशान, तो ये प्लस हो जाएगा। 5/3 बचेगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हर बराबर है, 5 2 7/3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम आपको वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये सवाल भी आप अपने आप कीजिए, ये सवाल भी आप अपने आप कीजिए। अब हम बात करते हैं अगले सवाल के। निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके प्रमेय संख्या प्राप्त कीजिए। तो हम इसके लिए संख्या रेखा खींच लेते हैं पहले। ये रहा हमारा सवाल, और हमने बना लिया है संख्या रेखा भी। तो अब इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो सर्वप्रथम क्या है, ब्रैकेट नहीं है, हर हमारे बराबर हैं, तो पहला क्या कह रहा है, 3/7 तक जाइए। हम यहाँ से शुरू करते हैं, 3/7 तक आ गए। 3/7 तक जब आ गए तो फिर क्या क्या बोलता है, माइनस में 8/7 तक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा है माइनस का 3/8, सॉरी 8/7। अब यहाँ तक आ गए। अब जो हमारा लास्ट वाला अटैम्प्ट होगा वो 0 से 5/7 -7 की तरफ होगा। अभी हम आ गए इधर, जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस का 5/7 आएगा। सिंपल से सवाल है। दूसरा सवाल भी इसी तरह लगा लेते हैं, देख लीजिए। दूसरा सवाल हमारा जो है -4/6, और ब्रैकेट बंद है -3/4। तो इसमें देख, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। ब्रैकेट खोलने पे यहाँ खासकर ध्यान रखें, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस का निशान लगेगा। अब देख रहे हैं इसके हर बराबर नहीं है। जब इसका लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा 12। 6 दूनी 12 होता, 4 तेही 12 होता। तो इसमें पहले हम हर बराबर कर लेते हैं। इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 से, ये हो जाएगा माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का 9, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 12। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारी दोनों संख्या किस में आ रही हैं, माइनस में आ रही हैं। तो हम इसको भी सब सॉल्व कर लेते हैं संख्या रेखा की सहायता से। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या किया है, संख्या रेखा पर अंक प्रदर्शित कर लिए हैं।
यहाँ पर जो एक बिंदु से एक बिंदु की दूरी है उसकी लंबाई जो है वो 1/-1/12 है। तो हम आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने आज इसमें प्लस टर्म नहीं लिखे हैं। क्यों प्लस टर्म नहीं लिखे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि -8/12 भी माइनस में है और 9/12 भी माइनस में है। तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो माइनस की तरफ ही होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, -8/12 देखेंगे। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा यहाँ से चलेंगे, ये -8/12 तक आ जाएंगे। तो ये हमारा ये पहला हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, -9/12 तक जाना है। तो यहाँ से फिर चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ये 17 है यहाँ आ गया हमारा माइनस का 9/12, यहाँ आकर क्लोज हो जाएगा। सॉरी, निशान ऐसे लगेगा क्योंकि वो उधर से चलना प्रारंभ किए थे हम। अब जो ये हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जीरो की तरफ। ये जो जीरो की तरफ आंसर जाएगा, ये हमारा जो आंसर होगा -17/12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करेंगे, ये भी सावधानी बरतिएगा कि जैसे हमारे उतनी लंबी कापी तो रहती नहीं है आप सबकी। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे देख लेते हैं कि यहाँ दोनों माइनस में है तो सिर्फ माइनस के टर्म लिखिए और प्लस के टर्म मत लिखिए। यानी प्लस के पद जो हैं उनको छोड़ दीजिए, जीरो से स्टार्ट कीजिए और माइनस की तरफ लिखते चले जाइए। तो आप यहाँ पर हमने प्रदर्शित कर लिया था, तो आसानी से हमारा आंसर आ गया -17/12। तो इस प्रकार आप आसानी से अपना आंसर हल कर सकते हैं। और अगला सवाल आप देख लेते हैं। अगला हमारा सवाल क्या कहता है, हमारा अगला सवाल है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ठीक है, इनको भी देख लेते क्या बोल रहे हैं। सवाल को कर लिया है हमने नोट, अब इसका करते हैं ऑपरेशन। तो बच्चा लोग, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे हमारे सवाल को लगाने की हमारी पहली विधि क्या रहती है, हमारी पहली विधि रहती है ब्रैकेट को हटाना और जो माइनस प्लस है उसका सल्यूशन करना। तो सबसे पहले हम माइनस हटाते हैं, ब्रैकेट हटाने के बाद जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो आप लोगों को पता ही होगा क्या आएगा, क्योंकि हमने शुरू से अंत तक ये भी बताते आ रहे हैं साथ साथ में कि जब भी ब्रैकेट हटाया जाएगा, अगर उसके आगे माइनस है, अंदर भी माइनस है, तो दोनों मिल जाएंगे और बन जाएगी प्लस। क्योंकि आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि प्लस में कितनी डंडी होती हैं, प्लस में 2 डंडी, एक ये डंडी होती है, एक ये डंडी होती है। जब ब्रैकेट के बाहर एक डंडी ऐसे रहती है, ब्रैकेट के अंदर एक डंडी ऐसे रहती है, जैसे ही ब्रैकेट हटता है तो ये डंडी आकर ये इस डंडे के ऊपर ऐसे सीधा हो जाती है। तो हमारा क्या बन जाता है, प्लस का निशान। तो उसी प्रकार ये डंडी ऐसे पड़ी रहेगी पहले, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये डंडी सीधा हो जाएगी, किसके ऊपर, इसी वाली डंडी के ऊपर सीधा हो जाएगी। तो आ जाएगा हमारा 4/26। अब हमारा सॉल्यूशन का करने के लिए हमारा सवाल तैयार है। अब हम इसको देख सकते हैं आसानी से। क्या करेंगे अब बच्चा लोग, अब क्या करेंगे, इसको देखेंगे हर बराबर हैं या नहीं। हमने आपको बताया ही नहीं हर क्या होता, अंश क्या होता, तो आप कैसे जानेंगे हर क्या होता। देखो, जब मतलब एक डंडी ऐसे खींची हो, उसके ऊपर एक संख्या लिखी हो, उसके नीचे एक संख्या लिखी हो, तो इसको क्या, एक कौन से रूप में होती है, ये परिमेय के रूप में होती है, भिन्न के रूप में होती है। और भिन्न परिमेय में क्या होता है, ऊपर वाली जो ये लाइन के ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, इसको अंश कहेंगे, और नीचे वाली को क्या कहेंगे, हर कहेंगे। तो दोनों जब 2 सवाल हों, अगर दोनों के हर बराबर, यानी यहाँ भी 26 है तो यहाँ भी 26 होना चाहिए, यहाँ 13 है तो यहाँ भी 13 होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 26 है, यहाँ 13 है। तो हम इसको 13 से 26 बना सकते हैं। किस प्रकार बना सकते हैं, इसमें गुणा कर दें हम कितने से, बताइए बताइए बताइए, कितने से गुणा कर दें, 2 से। इसमें गुणा करते हैं 2 से, और इसको जैसे का तैसा पड़ा रहने दे, या गुणा करना चाहें तो 1 से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से गुणा करने पर। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 13 दून 26, 4 एकम 4, 26 एकम 26। हमको 26 का पहाड़ा आता है, हमने बता दिया 26 एकम 26 होता भैया लोग। अब आप लोगों को पता हो तो आप जानिएगा, लेकिन हमें पता है कि 26 एकम 26 होता है।
नहीं पता तो हम भी बता रहे हैं कि 26 से कम 26। वैसे भारतीय नकल करने में माहिर है, आप भी नकल कर लीजिए। 26 में 26, ठीक है। अब हमारे क्या हो गए, हर हो गए हैं बराबर। अब हमको इसको करना है सॉल्व। 30 आएगा, यहाँ प्लस लगेगा, 4 आएगा, नीचे सबके बटे 26। उसके बाद यहाँ बराबर करके डॉट डॉट करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? क्योंकि हमको इसका जोड़कर घटाकर यहाँ जो आएगा इसका वही तो लिखना है। तो आप लिखेंगे क्या, घटाएंगे। देखो हाँ, यहाँ पर आपसे एक सवाल फिर पूछेंगे हम कि यहाँ एक संख्या माइनस में और एक प्लस में है। तो हम कोई भी सवाल सॉल्व करते हैं तो उससे पहले यही देखते हैं कि अगर एक संख्या माइनस में और प्लस में हो तो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कीजिए कि क्या होगा। अगर आगे माइनस है और पीछे प्लस है तो उसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, कमेंट में करिए कमेंट। हमें आशा है कि आप कमेंट कर चुके होंगे। और इसमें क्या करेंगे कि माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, तो यानी काहे का निशान आया, माइनस का। जब माइनस आता तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 30 में से 4 जाएगा, 26 बचेगा। वो भी काहे का बचेगा, ये भी कमेंट कर दीजिए। ये जो निशान है ये बचेगा माइनस का 26। माइनस का 26 क्यों बचेगा? क्योंकि हम देख रहे हैं चार संख्या जो है वो छोटी है और 30 बड़ी है। तो सवाल में जो संख्या बड़ी रहती है उसके आगे जो निशान रहता है वही निशान हमारे आंसर में आ जाता है। तो हम 26 का पहाड़ा हमको दिया, हम पहले बता चुके कि हमें आता है, आपको भी आना चाहिए। 26 से कम 26 कट गया, आ गया माइनस का 1। ये हमारा -1 हमारा है आंसर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, -1। हमने अपने अगले सवाल को किया है नोट। अब इसको भी देखिए कैसे करते हैं सॉल्व। तो हमने इस प्रकार का सवाल एक बार पहले भी बताया है, अगर आपको नहीं न याद तो मैं फिर भी एक चक्कर बता रहा हूँ। जैसे लिख दिया जाए 3 + 5 = 8। अब इसमें से बोला जाए 3 यहाँ लिख दिया जाए और प्लस करके ऐसे ऐसे छोड़ दिया जाए कि यहाँ क्या भरे कि 8 हो जाए। तो ठीक यहाँ पर पूछ लिया जाए कि यहाँ कौन सी संख्या भरें कि 8 हो जाए। तो उसके करने के क्या, इसको यहाँ पर रोक लीजिए, डॉट डॉट को इधर रोक लीजिए। और जो ये 3 है, अगर आप नहीं पता भी आपको तो अगर जो ये बराबर के निशान के इधर होता है उधर जाता तो उसके विपरीत निशान में हो जाता है। जैसे बराबर का ये निशान है, इसके बाहर जो संख्या 3 है ये माइनस प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो 8 - 3 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 5। यानी जो ये डॉट डॉट है इसके बराबर 5 है। अगर हम 5 यहाँ भर देंगे तो हमारा संख्या जो है 8 मिल जाएगी। उसी प्रकार यहाँ आप देख ले 3 + 5 = 8। तो इतना घबराइएगा नहीं इस सवाल को देखकर, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या हटाएंगे, ब्रैकेट हटाएंगे। माइनस के निशान ऐसे ही पड़ा रह देंगे, यहाँ पे डॉट 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 करते रहेंगे, 3 इधर आ जाएगा। अब यहाँ ये संख्या माइनस में है, इसको माइनस में रहने दीजिए, इसको भेज दीजिए उस पार। तो यहाँ डॉट 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 पड़ा रहने दीजिए, संख्या उधर जाएगी तो हो जाएगी प्लस में। यहाँ 1 है, जब किसी के बटे में कुछ नहीं रहता तो उसके बटे में क्या रहता है, 1। 1 ऐसी संख्या है कि चाहे जिसको भाग दे दो चाहे जिसमें गुणा कर दो, संख्या में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। तो यह आएगी प्लस में 7/9। अब हम क्या देख रहे हैं कि इधर हर बराबर नहीं है तो हर बराबर करेंगे, तिर्यक गुणा करके। 9 × 27, 7 × 7, यहाँ आ जाएगा 9। हम इसको डायरेक्ट कर दिए हैं, घबराइएगा नहीं। यहाँ लिखने से अच्छा है कि 9, यहाँ गुणा का निशान लगाइएगा आप और यहाँ लिखिएगा 9। यहाँ गुणा का निशान लगाइएगा आप और यहाँ लिखिएगा 9। यहाँ गुणा का निशान लगाइएगा आप, यहाँ लिखिएगा 1। यहाँ गुणा का निशान, यहाँ 1। तो जब इसको गुणा यहाँ करेंगे 9 × 27 आ जाएगा और 9 × 1 = 9 होके उधर 7 × 7 होके तो आ जाएगा 27 और 7 हो जाएगा 34। 34/9। अब हम का देखत हैं, हम देखत हैं कि ये माइनस है, अगर यह माइनस का हम उधरों भेज दें
तो हमारा जो ये डाट डाट है यह मिल जाए। तो जब हम यही में माइनस उधर भेज दे आप तो इधर आ जाए डाट 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 और इधर आ जाए माइनस का 34/9। अब होगा हमारा डाट डाट के बराबर 34/9। तो हमारा जो इन्हें सवाल रहा है यही में हम लिख दिया कितना, यहाँ हम लिख दिया 34/9। काहे 34/9 लिखब, काहे माइनस का ना लिखब, सॉरी यहाँ लिखा माइनस का 34/9, कन्फ्यूज होकर माइनस लगा है। तो हमारा आंसर आ गया माइनस का 34/9 जो है इस डाट डाट में भरा जाएगा। तो हमने बता दिए हैं आपको 2 सवाल। कमेंट बॉक्स में हमें ये 2 सवाल के आंसर चाहिए। अगर आप लोग लगाते हैं तो ये दोनों सवालों के आंसर बताइए। अगर नहीं लगा पाते तो कमेंट कीजिएगा, हम अगली वीडियो में इनको ज़रूर एडजस्ट कर लेंगे। अब हमारा अगला जो सवाल रहेगा वो रहेगा 4 नंबर। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9 हो जाए। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2। तो योगफल जब बोलते तो यहाँ प्लस का निशान लगेगा। हमने मान लिया क्या जोड़ें, हम मान लिया यक्स जोड़ दें तो कितना आ जाएगा -2/9। अब ये सवाल समझिएगा। अब यहाँ क्या बोलता देखो, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9 हो जाए। तो योगफल जो है वो बराबर के उधर रहेगा और यहाँ डाट डाट के बजाय हमने यक्स मान लिया कि हमने अगर यक्स रुपया जोड़ दे तो -2 रुपया/9 रुपया हो जाए। तो अब क्या करी थे, यक्स का इधर रोक ले, -2/9 लिख दे और या प्लस में है 6/7 तो इधर का है मत का हो जाए माइनस, हम बैलेंडे हैं माइनस हो जाए 6/7। ठीक, गलती से प्लस लिख गया था, यहाँ हो जाएगा -6/7। -6/7 कब देख रहे हैं कि इसमें ब्रैकेट है नहीं, हमको करना है सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हर करेंगे बराबर। नीचे वाली संख्या जो होती है वो हर होती है, ऊपर वाली अंश होती है, हमने बता चुके हैं। फिर भी बता रहे हैं कि जब हर बराबर ना हो तो हर बराबर कर लेते हैं। हर बराबर करने के लिए त्रियक गुणा करेंगे। 7 7 -6/7 × 9 x बराबर -14/9 963 होता है। 9 छक 54 होता है, 963 होता है। ठीक, अब हो गए हैं हर बराबर। तो हर बराबर जब हो गए तो हमारा हो गया काम आसान, हो गए हैं 54 सबके बटे 63। x बराबर आ जाए कितना, माइनस माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है। हमने बताया ना कि अगर एक माइनस जब इनका कुछ करे हो तो हो जाता ऊपर, जब तर ऊपर हो जाए तो हो जाता निशान प्लस का। तो 4 4 8 5 1 6। अब निशान लगेगा माइनस का है माइनस, क्योंकि 54 बड़ा, 54 का है निशान माइनस का बटे 63। ये है हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर जो 4 नंबर सवाल का आंसर हो -68/63। अब 4 नंबर सवाल का अगला सवाल कमेंट बॉक्स में कीजिए भैया, क्योंकि एक बता रहे हैं तो दूसरा भी लगाने का प्रयास कीजिए। नहीं मेहनत हम करते रहेंगे, आप गप्पे गाते रहेंगे तो गप्पे गाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमने ये सवाल बता दिया सेम टू सेम कितना जोड़े की योगफल 25/36 हो जाए। तो बराबर को उधर रखिएगा 25/36, इधर रखिएगा -7/12, प्लस का निशान लगाइए, मानिए यक्स और इसको उधर भेज दिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। कुछ करिए तो तभी तो आएगा, का ऐसे ही आएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 5 नंबर। 2 परमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम सवाल 4 नंबर का, इसको भी हम छोड़ते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं। सरल कीजिए 1/6 प्लस -2/5 -2/15। इसको करना है सरल। तो ठीक भैया, हम भी कर लेते हैं सरल। 6 नंबर सवाल है, पहला है 6 का पहला 1/6 प्लस -2/5 माइनस, हमार लागत पेन हो रहा है ख़त्म, मतलब
पेन नहीं, पेन का इंक यानी स्याही हो रही है ख़त्म। तो हमका लिए परी दूसरा पेन, जहाँ एक बड़े पैसों नहीं ना। मेन बात तो पैसा का है ना लॉकडाउन में लोग। ठीक है, वो तो बात की बात है। पहले हम स्टडी के ऊपर अपने गौर करते हैं। स्टडी जो हमारी है, अगला सवाल हमारा देख लेते हैं। अगले सवाल में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे। 6/1/6 माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि बाहर प्लस है, अंदर माइनस है। माइनस ऐसी चीज़ है कि अपने आगे वाले संख्या को ख़त्म कर देता है, उसका कोई कब नहीं चलाता। माइनस माइनस से आगे चाहे जो निशान आ जाए वो माइनस में आ जाएगा, यानी सॉरी प्लस के लिए बोल रहे हैं। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, बराबरी की टक्कर है। तो बराबरी में जो बोलते हैं ना कि दो की लड़ाई में तीसरा भला उठाता, तीसरा आ गया भैया प्लस, मज़ा लिए 15। अब हम तो ब्रैकेट खोल ली ना। ब्रैकेट खोले के बाद का देखा भाई, देख रहे हैं कि हर बराबर है तो हर कर लाई बराबर। अगर हम देख रहे हैं कि लासा कितना आई, लासा देख ले भैया कितना आई। लासा 1 6 है, 1 5 है, 1 15 है। तो सबसे पहले काट दे 2 से, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 15 हो जाए। फिर काट दे 3 से, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 5 आ जाए, 5 1 1 1। जब तक 1 1 ना मिले तब तक हम हर गुड़ा का मतलब काटत रहा। तो 2 गुड़े 3 गुड़े 5 हम इसका सॉल्व करबे। 2 3 6 6 पंचे 30, हमारा लासा आवा 30। अब हमें हम का कर रहे हैं, अगर हमें हम 30 बनावे के लिए ये 1/6 में गुड़ा करब काहे से 5 से, और ये 5 का करब 6 से, ये हिमा करब 2 से। अब हो जाए नीचे 12 + 4 बटे 30, 30 30 होगा बराबर। तो ये आ जाए 5 - 12 + 4 बटे 30। अब इधर देख ले, अब यहाँ प्लस में तो इसका जोड़ ले, अब तो हो जाए 9 12 बटे 30। अब का करबे, 1 प्लस में 1 माइनस में, तो यह सिंपल सी बात है। प्लस माइनस मिलके कब सत्ता काहे चली, सत्ता चली माइनस का। तो माइनस का ही भैया हमारे तरफ सुनो, जब 12 से 9 जाई तो बची 3 बटे 30। अब हम आपसे पूछी थे बच्चा लोग कि 1 होगा 12 के आगे जो निशान वो लगेगा कि 9 के आगे जो निशान लगेगा। तो आप सिंपल सी बात आपको बता चुके, तो आप यही कहेंगे कि भैया 12 के आगे जो निशान वह निशान लागी। का ऐसे 9 6 12 बड़ा है, तो एक काट दिया। हमका 3 का पहाड़ा आवत है, 3 दहम 30। तो आंसर आई 1/10। हम कोष्ठक में कर लिया बंद, नीचे लिख दिया आंसर आ गया 1/10। आंसर हमारा आया माइनस का 1/10। अब देख लेते हैं अगला सवाल। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल सरल कीजिए कि ये है 2 नंबर। तो 3/8 - 2/3 ± 5/36। तो का सॉल्व करी भैया, कुछ अपाओ तो करे के चाहिए। नहीं कहो सॉल्व कर दे, नहीं कहीं आओ तो आवत है नहीं का, खाली पैसा कमाए के लिए वीडियो बनावत है। कर दे सॉल्व, नहीं आप लोग मरियो मज़ा, या कहियो कुछ आवत जात है ना, खाली चल दे आते पढ़ावे। ठीक, तो नाराज ना हुए भाई लोग, हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे। 8 प्लस में आ जाएगा 2/3, माइनस में आ जाएगा 5/36। अब यहाँ देख रहे हैं हर नहीं है इसके बराबर, तो इसका निकाल लेते हैं लासा। इसका लासा आएगा 72। तो 3 8 में कितने से गुणा करें, 9 से, 9 8 72 होता है। 2 में 3 से करें हमें 24 दून 24 72 होता है। और 5/36 में गुणा करें 2 से, 36 दून 72 होता है। 9 3 हो जाएगा 27 प्लस 24 दून 48 प्लस 5 दूनी 10, सबके बटे आ जाएगा 72। अब इसको करते हैं सॉल्व। सब निशान काहे के हैं, सॉरी यहाँ आएगा माइनस का निशान, यहाँ भी आएगा माइनस का निशान।
इसके लिए गलती भाई यहाँ पे पहुँचाते हैं, या माइनस का निशान आएगा। तो 7 8 15, 7 8 15 और 2 4 6 6 1 7 10 72 घटा देंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटा देंगे, यहाँ जाएगा 65 बटे 72 और भी निशान आएगा प्लस का, क्योंकि 75 बड़ा है और 10 छोटा। तो हमने कर लिया है सॉल्व। अब हमारा अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल कहते हैं निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 आएगा। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही। -2/7 -3/7 बराबर -3/7 और -2/7 एक कर ले थे सॉल्व। तो आप देख लिया और नहीं, हम तो बता ही नहीं जावे कि का हो, लेकिन फिर भी कर लेते हैं सॉल्व। तो -2/7 ब्रैकेट बंद -3/7 बराबर -3/7 और -2/7। जब खोलवे ब्रैकेट तो 2/7 -3/7 बराबर -3/7 प्लस का 2/7। माइनस माइनस प्लस हो जाए तो हो जाए माइनस, तो 5/7 तो ये हो जाए घट जाए तो ये बची माइनस का 1/7। तो हम देख रहे हैं यहाँ है माइनस का 5/7, यहाँ है माइनस का 1/7, तो जो कि बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा असत्य। अगला देख लेते हैं अगला सवाल। -3/4 और -7/4 निशान लगा ग्रेटर देन 1/4। 1/4 आया। इसको कर लेते हैं सॉल्व भैया। 3/4 ब्रैकेट खोल पे हो जाए प्लस में 4 ग्रेटर देन 1/4। हर बराबर हैं, घट जाएंगे। 4/4 1/4 1 ग्रेटर देन 1/4। सिंपल सी बात है कि यहाँ 1 है और यहाँ 1/4 है, जो कि 1 से छोटा है 1/4। ये निशान का मतलब जानते हैं, ये निशान जिस तरह मुंह बगारे रहेगा यानी मुंह खोले रहेगा वो संख्या रहेगी बड़ी। तो सिंपल सी बात 1/4 से ये है बड़ी। 1/4 को हम पता क्या लिख सकते हैं, 0.25। 0.25 1/4 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 1/4 हिस्सा है। तो ये भी सवाल हमारा कथन क्या है, सत्य है। हम अब अगला कथन देख लेते हैं। हमारा अगला कथन कहता है -5 लेस देन बड़ा ब्रैकेट ब्रैकेट 12/7 ब्रैकेट बंद -8/7। ये रहा हमारा अगला सवाल। ये क्या कहता है, -5 लेस देन बड़ा ब्रैकेट का सबसे पहले करेंगे छोटा ब्रैकेट हल, -12/7 -8/7 ब्रैकेट करेंगे सॉल्व। ब्रैकेट के अंदर जो संख्या लिखी है उसके हर हैं बराबर। तो 5 लेस देन 12 और यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो जुड़ जाएगा तो निशान आएगा लेकिन माइनस का। 12 8 20/7। अब ये आ गया 5 ब्रैकेट खोलेंगे तो -20/7। अब हमने यहाँ तक कर लिया है सॉल्व। अब आगे क्या देखते हैं, अब इसको भी कर देते हैं भाग। ये 7/20 करेंगे तो 7 दून 14 हो जाए, बची 6, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 8 56। तो यहाँ लगभग जो आ जाएगा आंसर वो माइनस में आएगा 2.8 कुछ आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रोसेस है, आप क्या कहिए कि अच्छा आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि 5 बड़ा है कि 2.8 बड़ा है। ठीक, तो आप क्या कहेंगे। कुछ बच्चे जो जानते हैं वो यही कहेंगे कि सर ये 2 जो है ये बड़ी संख्या और ये 5 जो है वो माइनस संख्या है। अब बोलिए कि कैसे माइनस है, ये कैसे छोटा है, ये कैसे बड़ा है। तो हम आपको बताते हैं कैसे छोटा है कैसे बड़ा है। देखिए, जैसे आपने किसी से उधार लिए 5 रुपया और हम उधार लें 2 रुपया, तो हम जल्दी भर पाई कि या जल्दी भर पाई।
मतलब हम 2 रुपया दे के छुटकारा पा जाए और जो 5 रुपया लो 5 रुपया दे तो छुटकारा पाई। तो सिंपल सी बात, जब कोई भी संख्या जितनी बड़ी रहेगी अगर उसके आगे माइनस रहेगा तो वो उतनी ही छोटी कहलाएगी। तो ये जो 5 है ये बड़ी तो 5 है 2 से, लेकिन इसके आगे लगा है माइनस, तो ये है कर्जदार। ये संख्या क्या है? कर्जदार। तो जो कि ये लेस देन का निशान ये बताता है कि जिस तरफ मुँह खुला रहता है वो बड़ी संख्या रहेगी और ये रहेगा छोटी संख्या। तो ये भी हमारा कथन जो चौथा नंबर भी कथन जो था वो भी हमारा क्या था? सत्य था। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है। अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में उदाहरण सहित 1D। ये रहा हमारा अभ्यास 1D। और तब तक मज़े कीजिए, अपने स्टडी को सवाल गणित को मजबूत कीजिए। अगर कोई भी गणित की विषय में कोई भी समस्या आती है तो इस पते पर 870708 इस पर कीजिए व्हाट्सअप। फ़ोटो खींचिए सवाल का और इस नंबर पर कीजिए व्हाट्सअप। हम आपको जल्द से जल्द उस सवाल का सलूशन आप तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।